स्वागत है सभी का। आज का हमारा विषय है तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में से बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि क्षितिज की पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 से लिए गए हैं। ये हमारे चैनल का लोगो है सुनोरे किस्से। सुनोरे किस्से यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाले नए विषयों के लिए सुनोरे किस्से चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप किस नए विषय का वीडियो देखना पसंद करेंगे, यह भी बताएं कमेंट बॉक्स में। प्रश्न 1, राम का स्वभाव कैसा था? विनम्र, वाचाल, उद्दंड या क्रोधी? उत्तर विनम्र। उत्तर विनम्र। राम अत्यंत विनम्र स्वभाव के थे। वे अपने गुरुजनों और बड़ों का आदर करते थे और उनके प्रति सम्मान के भाव रखते थे। 2, परशुराम ने लक्ष्मण को कैसा बालक कहा है? दुष्ट और उद्दंड, साहसी और बुद्धिमान, वीर और निडर, डरपोक और कायर? इसका उत्तर है दुष्ट और उद्दंड। परशुराम ने लक्ष्मण को उद्दंड बालक कहा है क्योंकि वे परशुराम के साथ वाद विवाद कर रहे थे। वे उनकी हर बात का उत्तर दे रहे थे, अर्थात उनसे जुबान लड़ा रहे थे। प्रश्न 3, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए, परशुराम ने धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। कारण आर, परशुराम को क्षत्रिय कुलद्रोही कहा जाता है। विकल्प इसका है कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत हैं। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। उत्तर है इसका ऑप्शन 3, कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। प्रश्न 4, लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? कथन के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। बार बार अपनी प्रशंसा स्वयं करने पर, अपनी चाटुकारिता पर, स्वयं को महाशक्तिशाली बताने पर, उनके बड़बोलेपन पर। विकल्प जो आपको चुनने हैं वो है कथन 1 व 2 सही है, कथन 1, 3 व 4 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1, 2 व 4 सही है। इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन 4, मतलब कथन 1, 2 और 4 सही है। यानी बार बार अपनी प्रशंसा स्वयं करने पर, अपनी चाटुकारिता पर, उनके बड़बोलेपन पर। प्रश्न 5, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौन सा गुण है? माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण? सभी विकल्प सही हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन 3, ओज गुण। काव्य में ओज गुण है क्योंकि इस काव्य में क्रोध और वीरता का भाव है। प्रश्न 6, तुलसीदास किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे? पहला, वल्लभ मार्गी शाखा, शिव मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा, राम मार्गी शाखा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4, राम मार्गी शाखा। प्रश्न 7, माता पिता से कौन उर्ऋण हो चुके थे? परशुराम, विश्वामित्र, राम या लक्ष्मण? उत्तर इसका है ऑप्शन 1, परशुराम। अपने पिता के कहने पर परशुराम अपनी माता का गला काट देते हैं। प्रसन्न होकर पिता उनसे वर मांगने को कहते हैं। तब परशुराम उनसे अपनी मां को पुनः जीवित करने के लिए कहते हैं। पिता उन्हें पुनर्जीवित कर देते हैं। इससे माता पिता इतने प्रसन्न होते हैं कि वे अपने ऋण से उन्हें मुक्त कर देते हैं। 8, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अनुसार सीता स्वयंवर में राम और लक्ष्मण किस मुनि के साथ आए थे? पहला, वशिष्ठ मुनि, नारद मुनि, विश्वामित्र, परशुराम मुनि? तो इसका उत्तर है 3, विश्वामित्र। इस व्याख्या है, सीता स्वयंवर में राम और लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र लेकर आए थे। प्रश्न 9, परशुराम ने लक्ष्मण के लिए क्या कहा? कथन के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। यह बालक सूर्य वंश में दागदार चंद्रमा की भांति है। यह पूरी तरह मूर्ख, स्वतंत्र तथा अबोध है। यह अभी बहुत छोटा है। यह राम का छोटा भाई है। जो 1, कथन 1 व 2 सही है, कथन 1, 3 व 4 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1, 2 व 4 सही है। तो इसका उत्तर है पहला ऑप्शन, कथन 1 व 2 सही है। उदित होते हुए भी परशुराम जी ने लक्ष्मण का वध क्यों नहीं किया? लक्ष्मण ने शिव धनुष भंग नहीं किया था। लक्ष्मण को कम आयु का बालक जानकर
सभा में सब उपस्थित थे, वे ब्राह्मण थे। इसका उत्तर है ऑप्शन 2, लक्ष्मण को कम आयु का बालक जानकर। प्रश्न 11, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में नृप बालक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राम के लिए, परशुराम के लिए, लक्ष्मण के लिए, विश्वामित्र के लिए। उत्तर है लक्ष्मण के लिए, ऑप्शन 3। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।